गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर परमजीत कौर और आज हम शेड की पोइम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पोइट का नाम है इसके पोइट का नाम है फ्रैंक फिलन, जिसने ये पोइम लिखी है। बेसिकली ये पोइम किसके बारे में है? ये पोइट के गार्डन में एक शेड है जिसमें स्पाइडर नेट बने हुए हैं, रस्टी सा डोर है जिसमें काफ़ी रस्ट लगी हुई है। और वो क्या कर रहा है, जब हवा आती है तो डोर में जो मूवमेंट होती है अजीब सी क्रीच क्रीच जैसी आवाज़ आती है, जैसे कि हॉरर मूवीज़ में होती है। तो बिस्तर में पड़े पड़े पोइट को ये लगता है कि शायद वो आवाज़ें आती रहती हैं, वहाँ की शेड के कांच टूटे हुए हैं। ऐसा उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कोई है जो उसे देख रहा है। तो वो अपने ब्रदर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि हाँ, मैंने वहाँ किसी को देखा है शेड में। तो उसका ब्रदर कहता है नहीं, मे बी देयर वॉज द गोस्ट, इफ़ यू गो इनसाइड ही विल चॉप योर हेड। अगर तुम अंदर जाओगे वो तुम्हारा सर काट देगा। बट पोएट अपनी लॉजिक सेंस लगा के रहता है, नहीं, वहाँ अंदर कोई नहीं है, ये शेड मेरे भाई ने अपने लिए रिजर्व कर रखी है, वो मुझे इससे दूर रखना चाहता है। सो कहता है नहीं, अब तो मैं किसी न किसी दिन इसमें ज़रूर जाके रहूँगा। चलो इसको हम स्टैंजा बाय स्टैंजा रीड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा है, देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन with the spider web hanging across the door and hinged are ऐसे आसानी से आ जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद द स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, hinged are rusting and creaked in the wind, and when I am in bed I lie and I listen. I will open that door one day. और वो कह रहा है कि हमारे गार्डन के बॉटम में एक शेड है जहाँ पे स्पाइडर्स के मकड़ी ने जाले बना रखे हैं, वेब लटकते रहते हैं। हिंज्ड मतलब जो जॉइंट पॉइंट होता है जो डोर्स का, वो रस्टी उस पर जंग लगा हुआ है, क्रीक्स पड़े हुए हैं, वो हवा के कारण आवाज़ें करता रहता है जब हवा आती है। और जब भी मैं रात को सो रहा हूँ, व्हेन आई एम लाइंग इन द बेड आई लिसन, और मुझको ये आवाज़ सुनती है। आई विल ओपन दैट डोर, किसी ना किसी दिन ये दरवाज़ा खोल के मैं देख लूँगा कि वहाँ पे क्या है। अब सेकंड स्टैंजा में है, देयर वाज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द स्लाइड विथ 3 क्रैक्ड प्लेन ऑफ ग्लास। वहाँ एक डस्टी ओल्ड विंडो है एट द साइड, एक साइड पे उसके तीनों ग्लास क्रैक्ड हो चुके हैं। आई ऑफन थिंक देयर वाज समथिंग स्टारिंग एट मी ईच टाइम आई पास, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। मतलब वहाँ जो विंडो है उसके ग्लास टूटे हुए हैं, मुझे लगता है कि उस ग्लासेस में से कोई मेरे को देख रहा है। कोई बात नहीं, आई विल पीप, मैं भी देखूँगा किसी ना किसी दिन उस विंडो से उसकी तरफ। देन स्टैंजा 3, माई ब्रदर से देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड, and if you ever dare to set the foot inside, he will jump out and drop off my head. But I will take a peek one day. वो ये कह रहा है कि मेरा ब्रदर ने ये मुझे बताया है, देयर इज़ अ गोस्ट इनसाइड द शेड, वहाँ पे शेड के पास एक गोस्ट है, उसके अंदर जो हमारे जो फ्लोर है इस पर वुडन शीट्स पड़ी हुई हैं जो रोटन हो चुकी हैं, पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, वहाँ छुपा हुआ है। अगर तू अंदर जाएगा, ही विल जंप आउट, वो बाहर आ जाएगा, तुम्हारा सर काट देगा। मगर यहाँ पर पोइट कहता है, नो, आई विल टेक अ पीक वन डे, मैं ना किसी दिन वहाँ अंदर जाकर ही रहूँगा। अब स्टैंजा 4, आई नो देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट, देयर इज़ नॉट रियली, मुझे पता, मैं जानता हूँ वहाँ गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स अ लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेथ, और मेरे भाई ने मेरे को झूठ बोला है कि मैं उस शेड से दूर हूँ, जबकि वो शेड किस लिए रखना चाहता है? वो अपने लिए रखना चाहता है ताकि मैं वहाँ अपना खेल सकूँ या कोई काम कर सकूँ। देयर इज़ नॉट एनीथिंग स्टारिंग एंड मेकिंग स्टिंग, वहाँ कोई नहीं था जो ऐसे साउंड निकालता था, यहाँ मेरे को भूलता था। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, स्पाइडर भी चली गई थी, सिंस आई डोंट नो व्हेन, पता नहीं कब गई। बट आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे एंड सून, मैं किसी न किसी दिन उस शेड में जाऊँगा
और ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, अभी तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद किसी न किसी दिन चल जाऊँ। तो बेसिकली ये पोएम एक पोइट के एडवेंचर की तरह है। वो एक हॉरर, टूटी हुई शर्ट्स को एक हॉरर प्लेस मानता है। धीरे धीरे उसे लॉजिकली ये समझ आता है ऐसा कुछ नहीं है, जो विंडो ग्लास हैं, जो हिंज है रस्टी हो चुके, वहीं से आवाज़ें आती हैं। नथिंग, देयर इज़ नथिंग दैट हॉरिफाई हिम या टेरिबल थिंग्स। तो दैट इज़ वाई ही set a mind, I will step inside the shed one day soon.